अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले भाग में आपने सुना कि रामचंद्र जी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और धनुष जो है वो बहुत तेज आवाज़ के साथ टूट जाता है। सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं और रामचंद्र जी के गले में जयमाल डाल देती हैं। सारे राजा लोग नाखुश होते हैं और शोर मचाने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, धनुष तोड़ दिया, पर वो युद्ध करना चाहते हैं। रामचंद्र जी वापस गुरु के पास पहुंचते हैं और उसी समय परशुराम जी का प्रवेश होता है। यहाँ से कहानी अब शुरू होती है। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए राज समाज में भृगकुल कमल पतंग। तो परशुराम जी आवाज सुनते हैं धनुष भंग होने की, धनुष के टूटने की, और वो राज समाज में प्रवेश करते हैं। जैसे वसंत उपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का, मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उस पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ, भारी तूरीण पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भौहें हो रही कुटिल, मानो दो धनु है उठे हुए। लोचन है से लाल लाल, जनु अग्नि बाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है, मानो मुनियों का वेशधार साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। तो परशुराम जी का इतना तेजस्वी स्वरूप देख करके सारे लोग जो वहां पर उपस्थित थे वो सन्नाटे में आ जाते हैं और सब उठ करके उनको प्रणाम करते हैं और सब डर जाते हैं। उठ उठ कर शीस नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डाले, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डाले। मिथिलेश्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लखन, आशीष दे निरखे बार बार अनुपम छवि वाले राम लखन।
अपनापन कुछ क्षण को भूले जब राम रूप सन्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा वह विश्व रूप सन्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका तभी, अपने मन की सब व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधन के सारे तन है छाई लाली। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। परशुराम जी जब शिव के धनुष के टूटने की बात सुनते हैं तो वो बहुत क्रोधित हो उठते हैं। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है। किस शेष भरे स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। बहुत क्रोध में है अब वो। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग। तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलेश राज घबरा उठे, भय के वश हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा लगा। उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। रामचंद्र जी बोलते हैं उनके क्रोध को देख करके, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। भृगुपति बोले सेवक वह है, जिसका सेवा ही जीवन है। जो बैरी का सा काम करे, वह इस पर से का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। तो परशुराम जी रामचंद्र जी के ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है, तुम आगे बढ़ कर के बोल रहे हो। और जब परशुराम इस तरह से बोलते हैं तो लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो बोल उठते हैं। बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन सकता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है।
मीठे गन्ने को तो देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में तो धनु ही तोड़ी तो कभी नरसी आए इतने। इस धनवा में क्या लाल लगे जो स्वामी गर जाए इतने। तो परशुराम जी उनके साथ में कुछ इस तरह से बोलते हैं कि रामचंद्र जी इतने मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं, इसीलिए आप उन पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। और उसकी तुलना जो है वो मीठी बोली बोलने वाले तोते से कर देते हैं, उनकी तुलना कि जो तोता मीठी बोली बोलता है इसीलिए उसको पिंजरे में रहना पड़ता है। और कहते हैं कि चूंकि रामचंद्र जी सबसे पहले बोल उठे हैं इसीलिए आपने उनको चोर ठहरा दिया। बचपन में हमने इतने धनुष तोड़े तब उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। इस धनवा में ऐसी क्या बात है जो आप इतने गरमाए हैं और गुस्साए हैं। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। और गुस्सा हो गए परशुराम जी। बोले ओ राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखन लाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुष हमारी राय में है सब एक समान। लक्ष्मण जी फिर से उनको बोलते हैं कि अरे ये सारे जो धनुष है वो एक जैसे ही हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। कहते हैं कि आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को शांति से रहना चाहिए। ये क्रोध तो राजपूतों के लिए है, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। छेड़छाड़ कर रहे हैं परशुराम के साथ लक्ष्मण जी। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी वामन समझा जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। गुस्सा कर रहे हैं और ज्यादा बोल रहे हैं कि ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं समझना हमको, मैं बहुत क्रोधी हूँ और सब कुछ नष्ट कर दूंगा क्रोध में। मेरे सिलौह कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। इस पर से को तू भी बिलोक जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए कांख में हवा न लगने पाए। और हंसी कर रहे हैं उनके साथ में और कहते हैं आपके परसे को कहीं नजर वजर ना लग जाए, इसको आप जरा छुपा लीजिए। बस इसी एक
एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ पर ही पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है। परसे में नहीं प्रबलता वह, जो बूढ़ी वाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हौए से जो डर पा जाए। वह छुई मुई का पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। फिर से उनको उकसा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब आपका परसा ये बूढ़ा हो चुका है, आप किस परसे को हमें दिखला करके डरा रहे हैं। हम कोई छुई मुई के पेड़ थोड़ी हैं कि जो आप उंगली दिखाएंगे और हम डर जाएंगे और मुरझा जाएंगे। परशुराम ने फिर कहा, बढ़ा न और विवाद। सूर्यवंश में नहीं तो होगा भी विषाद। दुध मोहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगी परसा। कर देगा खट्टे दांत अभी, वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध। रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुशी से तुरशा बन जाए। डर है परसे की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद। जल समान शीतल बचन बोले रघुकुल चंद। तो लक्ष्मण उनको ज़्यादा छेड़ रहे हैं। फिर रामचंद्र जी उठते हैं और शीतल वचन बोलते हैं। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। वीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। कहते हैं ये अपराधी नहीं है, आपका अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता है। अपराधी रघुनाथ हैं, यह कहता है कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। लक्ष्मण जी फिर बोल पड़ते हैं बीच में कि आप जो है वो उत्सव को बिगाड़ने के लिए आ गए हैं, अपराधी तो आप हैं। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था
उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा, फिर वही बकवाद, इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। लक्ष्मण बोले, धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। परसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह शूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। कह रहे हैं हमको इतने निर्बल नहीं है कि आप हमको इस परसे से डरा देंगे, और बोलने वाले जो है ना वो कुछ नहीं कर पाते हैं। आप तो बोल रहे हैं और अपने आप से अपना बखान कर रहे हैं। वह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिनसे माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। रघुपति फिर बोले, छोटा है पर बड़ा ढीठ है खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोंटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों ही में खेला है मुंह देखा नहीं रणस्थल का। लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। बोल रहे हैं आप खुद से जोड़ लीजिए, हमने तोड़ दिया इसको। जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है, मंडन में उम्र गुजर जाती खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, अभिमान करें किस बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब ऋण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल ही सन्मुख हो तो कुश्ती उनसे करते हैं। परशुराम ने कहा, बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। है नहीं सवाल बाल बध का जब खुद यह मरना चाहता है, मत देना कोई दोष मुझे परसा अब इसे छाटता है। इतना कह आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े मैं देता हूँ,
अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस ले लेता हूँ। वापस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आँखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आँखें आप ही कर न लीजिए बंद। लक्ष्मण फिर बोल उठे बीच में और कहते हैं अगर हम आपको पसंद नहीं है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हमसे क्यों सामने से हटने के लिए बोलते हैं। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आंखें जब अंगारे बरसाती थी, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देख अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। भृगुपति का उधर कुठार उठा, इस ओर राम रघुवीर उठे। उठने के पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम गज दौड़े फिर फरसा लिए हुए। तब परसे के नीचे आए रघुवर नीचा सिर किए हुए। रामचंद्र जी हाथ जोड़ के उनके परसे के नीचे आ जाते हैं। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह माथ। अपने दासों का लहू पिए यह ताव भला कब परसे की। रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि से काट भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में तो यह शरीर बड़ भागी है। बहुत अच्छे से वो नतमस्तक होके उनके आगे चले जाते हैं और बहुत अच्छे वचन बोलते हैं, बहुत विनम्र वचन बोलते हैं। हम करें ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुकें ब्राह्मणों के आगे यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों ही को है सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों ही की है, यह सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों ही की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हो, क्षण भर में संतुष्ट। ब्राह्मण सरल सदैव है, होता है यह पुष्ट। यही सोच कर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर। इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। फिर से
लक्ष्मण जी हंस पड़ते हैं। हे राम तुम्हारी बात सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो सोर तनिक देखो वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है अब, बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है अब। है यह क्या है, क्या हुआ मुझे, क्यों पाँव ना आगे बढ़ता है। पर सा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा, देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। फिर से लक्ष्मण जी बोल उठते हैं कि आपके मुंह से अब तो फूल बरस रहे हैं। वो कहते हैं क्योंकि परशुराम जी बोलते हैं कि हमारा तो परसा ही नहीं आगे बढ़ रहा है। देखना संभलना इसी जगह मूरत होकर मत रह जाना, यह न हो कि हमको मंदिर ही हो यहाँ आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। फिर से मजाक कर रहे हैं उनके साथ कि कहीं आप यहीं पर तस्वीर ना बन जाना, फिर आपका मंदिर बनवाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। फिर पूजा सामग्री नहीं हम लाए हैं अपने साथ में, तो वो सब हम कैसे करेंगे, पर मेरे पास ये हार है, ये हम आपको पहना सकते हैं। हंसी मजाक कर रहे हैं उनके साथ। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे श्री भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले हो कर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेंक रहा। वह तो है गर्म गर्म है यह क्या कुटिल नीत है दोनों की, क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका वाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। अब वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि लक्ष्मण जी उनको बार बार छेड़ रहे हैं और रामचंद्र जी बहुत नरमी से बात कर रहे हैं। तो बोलते हैं ये तुम दोनों बहुत चालाक हो, एक हमको तीखी बातें बोल रहा है और दूसरा इतने नरमी से पेश आ रहा है, तो तुम दोनों लोग मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अब रामचंद्र जी से बोलते हैं कि तुम मेरे साथ युद्ध करो और युद्ध ही निर्णय करेगा। लखन बीच में कह उठे धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। छेड़ने लगे फिर से लक्ष्मण जी और कहते हैं तुम्हें राम नाम से भी जो है वो विरोध है। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना पड़ा प्रभाव। तो लक्ष्मण जी को राम इशारे से
संकेत से चुप होने के लिए बोलते हैं। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है, मस्तक पर तो है परशुनाम, यह राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वह ही तो बड़ा कहाता है, होता है जिसका नाम बड़ा। फिर विनम्रता से वो परशुराम जी को खुश करने के लिए कहते हैं कि आपके नाम में तो परशु और राम है, आपका नाम बड़ा है, हम तो छोटे हैं। भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नभते जाते हैं, प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है आनंद सदा, प्रभुर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं, तो अनर्थ हो जाए। सूर्यवंश में जन्म है, धनुषवाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई, तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर, रण मध्य खौलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख, तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए न परसा दिखलाएं, उससे हम कभी न डरते हैं। हाँ एक शस्त्र द्विजवर पर है, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का ही है, वह न हाथ में रहता है। तो भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दें वह क्या है, जिसका हमको अब भी डर है। तुजराज देखिए नीचे को, वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत, उसमें ही वह शक्ति है, ले प्रभुवन को जीत। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि हमें आपके परसे का डर नहीं है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा है जिससे हम डरते हैं। और उनके चरणों की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि हम आपके चरणों से डरते हैं, क्योंकि इनके प्रहार से हमको बस केवल डर लगता है। क्योंकि ये एक और कहानी है जिसमें परशुराम जी के पिता भृगु मुनि ने भगवान विष्णु के हृदय पर लात मारी थी एक बार, तो वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस वही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि उसका करें प्रयोग आप, तो यह वक्षस्थल हाजिर है। विप्रों के हैं हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठौर प्रभो। उसकी भी छाप वहाँ पर हो, जिस जगह चिन्ह है और प्रभो। गूढ़ वचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ। पाट हृदय का खुल गए इन वचनों के साथ। और एकदम से जो परशुराम जी हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इनको ये बात कैसे पता है, और उनको समझ आ जाता है कि ये तो अवतारी हैं। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। उन हाथों में जब गया धनुष चढ़ गया आप, भृगुपति को विस्मय हुआ ऐसा देख प्रताप। उसी समय गदगद हुआ पूर्ण आनंद, व्योहल वाणी से कहा जयति सच्चिदानंद। और इस प्रकार
परशुराम जी भगवान विष्णु को पहचान लेते हैं कि अरे ये तो विष्णु का अवतार है। कह जय सीता जय लखन जय राघव सुख कंद, परशुराम वन को गए हुआ पूर्ण आनंद। और उसके बाद परशुराम जी वापस चले जाते हैं। भक्तों के नेत्र देखते हैं जो छटा इस समय साजी है, दाएं रघुवीर सुशोभित है, बाएं जानकी विराजी है। सीता की ओर जनक जी है, श्री राम और सौमित्र खड़े, दंपति के सिर पर हाथ धरे, पीछे है विश्वामित्र खड़े। यह अद्भुत शोभा देख देख जनमंडल मंगल मना उठा, वह रंग भूमि वाला बाजा अब ध्वनि विवाह की बजा उठा। वहाँ पर बाजे बजने लगे विवाह के लिए फिर से। और यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण संवाद खत्म होता है, समाप्त होता है। परशुराम जी वापस चले गए हैं अब, और विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगले अध्याय में रामचंद्र जी और सीता जी के विवाह का वर्णन है।